क्या होगा अगर इंसानियत गायब हो जाए? धरती के पहले शब्द क्या होंगे? मैं पूछती हूँ क्योंकि इंसानियत के कुछ 100 सालों में धरती के 60% जंगली जानवर खत्म हो गए हैं। लेकिन अजीब बात है कि इंसानियत के गायब होने के 10 साल बाद खत्म हो चुकी मछलियां समुद्रों में फिर से दिखने लगी। 50 साल बाद गायब हुए भेड़िए एक बार फिर जंगलों पर राज करने लगे। 100 साल बाद शहरों पर भी कुदरत फिर से कब्जा कर लेगी। कुदरत ने हमें सिर्फ 100 सालों में माफ कर दिया, लेकिन हमने जो प्लास्टिक, न्यूक्लियर कचरा और कार्बन एमिशन छोड़ा है, वह धरती को एक ऐसा कर्ज चुकाने पर मजबूर करेगा जो पूरे 5 मिलियन सालों तक चलेगा। ये सबसे दिल तोड़ने वाला सच है। इंसानियत के गायब होने के 10वें साल, 1 मिनट, दुनिया शांत नहीं होगी, ये और भी शोरगुल वाली हो जाएगी। बिना ब्रेक वाली कारें अभी भी चल रही हैं, बिना ऑपरेटर वाले कार्गो जहाज अभी भी चल रहे हैं, फैक्ट्रियों में मशीनें अभी भी बिना थके वही काम दोहरा रही हैं। इंसानी सभ्यता एक ऐसे इंजन की तरह है जो रुक नहीं सकता, बिना ड्राइवर के दीवार की तरफ तेजी से जा रहा है। लेकिन जल्द ही सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि एक चीज है जिसके बिना दुनिया की सभ्यता बिल्कुल नहीं रह सकती, बिजली। बहुत से लोग सोचते हैं कि पावर ग्रिड अपने आप चलता है। असल में दुनिया भर के पावर सिस्टम का कोर रियल टाइम इंसानी काम पर निर्भर करता है। पावर जनरेशन का बिजली की खपत से बिल्कुल मेल होना चाहिए। थोड़ी सी भी गड़बड़ी इससे ओवरलोड का एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। एक बार लोग चले गए तो ये बैलेंस कुछ ही घंटों में पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ब्लैकआउट एक शहर से पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत तेजी से फैल जाएगा। ब्लैकआउट से भी ज्यादा डरावने में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो अभी भी चल रहे हैं। दुनिया भर में 400 से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। पावर जनरेशन बंद होने के बाद भी उनके कोर से हीट बनती रहती है। इस हीट को कूलिंग सिस्टम से लगातार निकालना होगा, नहीं तो टेम्परेचर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। बैकअप जनरेटर 72 घंटे तक चल सकते हैं, लेकिन 72 घंटे के बाद कूलिंग पंप बंद हो जाते हैं, कोर ज्यादा गर्म होने लगता है और रेडियो एक्टिव चीजें चुपचाप मिट्टी और ग्राउंड वाटर में रिस जाती हैं। एक धमाका, कुछ ऐसा जिसे आप देख नहीं सकते। देखने के लिए कुछ नहीं, महसूस करने के लिए कुछ नहीं, धीरे धीरे जमीन के नीचे फैल गया। इंसानियत का धरती को आखिरी तोहफा चुपचाप दे दिया गया। इस बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट से दूर आम शहर की सड़कों पर एक और ताकत हलचल मचाने लगी है, घास फूस। ये चीजें जिन्हें आप आसानी से पैरों तले कुचल सकते हैं, असल में धरती पर सबसे ज्यादा गुस्सैल जीवों में से एक है। डामर की सड़कें कभी न टूटने वाली लगती हैं, लेकिन उनमें अनगिनत छोटी छोटी दरारें होती हैं, जिनमें से हर एक घास की जड़ों के लिए एक दरार होती है। पौधों को औजारों की जरूरत नहीं होती, उन्हें समय की जरूरत होती है। 1 साल सड़क फटती है, 3 साल में ये हरी हो जाती है। फैलाव शुरू होता है। 10 साल बाद पूरी मेन सड़क जंगली फूलों से लदी एक हरी भरी सड़क बन जाएगी, जिसका असली आकार लगभग पहचाना नहीं जा सकेगा। इस बीच कुछ और भी नाटकीय हो रहा है। आपका कुत्ता आपके खाली लिविंग रूम में खड़ा है, लगातार भौंक रहा है। उसे नहीं पता कि उसका मालिक कहाँ है, उसे बस इतना पता है कि उसका पेट और भूखा हो रहा है। 2 हफ्ते बाद वह दरवाजे से बाहर निकलता है और सड़कों पर खाना ढूंढना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट्स को जो बात सच में हैरान करती है वह यह है कि रिसर्च से पता चलता है कि पालतू कुत्तों को हजारों साल की पालतूपन की आदत को पूरी तरह से छोड़ने और अपने असली शिकार करने के तरीके पर वापस आने के लिए सिर्फ 3 पीढ़ियों की ब्रीडिंग या लगभग 15 साल की जरूरत होती है। जंगली जानवर जो ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, 15 साल बाद उस कुत्ते के बच्चे जो कभी दरवाजा खोलने के लिए अपनी पूंछ हिलाते थे, शहर के खंडहरों में भेड़ियों का झुंड बना लेते हैं और सुपरमार्केट के खंडहरों में चारा ढूंढ रहे जंगली हिरणों का पीछा करते हैं। 50 साल बीत चुके हैं और शहर की आउटलाइन धुंधली होने लगी है। आर्किटेक्चरल इंजीनियर एक क्रूराम राय रखते हैं, कंक्रीट प्रेशर से नहीं डरता, लेकिन पानी से डरता है। बारिश का पानी कंक्रीट की दरारों में रिसता है, अंदर की स्टील रीइंफोर्समेंट तक पहुंचता है और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू होता है। जंग लगा स्टील अपने असली साइज से 7 गुना तक फैल जाता है। यह जोर बिल्डिंग को अंदर से फाड़ देता है, जो किसी भी बाहरी जोर से ज्यादा नुकसानदायक होता है। पुलों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि उन्हें डायनेमिक स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। एक बार जब स्टील रीइंफोर्समेंट में जंग लगना शुरू हो जाता है तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ही दशकों में तेजी से कमजोर हो जाएगा। 100 साल बाद एक साधारण तूफान एक कभी गर्वित गगनचुंबी इमारत को ढहाने के लिए पर्याप्त होगा। सैकड़ों हजारों टन प्रबलित कंक्रीट जमीन पर गिरेगी, जिससे धूल उठेगी जो घंटों तक सूरज को ढककर रखेगी। कोई भी इसे नहीं देखेगा। कांच के अग्रभाग पर घोंसला बनाने वाले कुछ शिकारी पक्षी चौंक जाएंगे और तितर बितर हो जाएंगे। 500 साल बाद पृथ्वी की सतह मानव निर्मित के रूप में लगभग पहचान में नहीं आएगी। जिन आधुनिक इमारतों पर हमें कभी गर्व था, वे अब जंगल में बिखरे मलबे बन जाएंगी। इस बीच बड़े पैमाने पर निर्मित कुछ इमारतें प्राचीन पत्थर की संरचनाएं, जिनमें स्टील सुदृढ़ीकरण की घातक कमजोरी का अभाव है, वास्तव में बहुत लंबे समय तक चलती हैं, जैसे मिस्र के पिरामिड या चट्टान में स्थित प्राचीन गुफाएं। लेकिन जब आपको लगा कि धरती हमें भूलने वाली है, तभी साइंटिस्ट्स ने कुछ बहुत ही अजीब चीज खोजी। इंसानियत के गायब होने के लगभग 10 लाख साल बाद धरती की चट्टानों की परतों में एक बहुत पतली लेकिन बहुत ही अजीब जियोलॉजिकल छाप हमेशा के लिए बची रहेगी। इस परत के अंदर, जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मोटी है, लेड और दूसरे मिनरल्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ये फैक्ट्रियों और खदानों से निकला हैवी मेटल पॉल्यूशन है। कार्बन आइसोटोप्स में एक बड़ा अजीब पीक दिखता है। ये फॉसिल फ्यूल के बड़े पैमाने पर जलने से बचा केमिकल सबूत है। लंबी चेन वाले पॉलीमर मॉलिक्यूल्स भी हैं जो नेचर में कभी अपने आप नहीं बने, प्लास्टिक के डिकम्पोजिशन से बचे मॉलिक्यूलर फॉसिल्स और लाखों छोटे एक जैसे आकार के पक्षियों के कंकाल हैं, फैक्ट्री में पाले गए मुर्गियों के बचे हुए हिस्से। साइंटिफिक कम्युनिटी इस परत को एंथ्रोपोजेनिक मार्कर लेयर कहती है।
इसका सिर्फ एक ही मतलब है, पृथ्वी के इतिहास की कोई भी भविष्य की स्टडी, चाहे वो पृथ्वी से हो या यूनिवर्स में कहीं और से, चट्टान की इस परत को खोदकर वही मैसेज पढ़ पाएगी। इस ग्रह को 10 लाख साल पहले कुछ प्रजातियों ने थोड़े समय के लिए लेकिन बहुत ज्यादा बदल दिया था। जो बचता है वह शहर की दीवारें नहीं है, डैम नहीं है, बल्कि मिट्टी की एक पतली परत है जिसमें हमारी खुशबू है। यही इंसानी सभ्यता की असली ट्रेजेडी है। लेकिन पृथ्वी आखिरकार अपनी सतह को साफ कर लेगी, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खुद को ठीक कर लेगा और समुद्र फिर से साफ हो जाएंगे। 5 मिलियन साल के टाइम स्केल पर सारा केमिकल पॉल्यूशन पृथ्वी के जियोलॉजिकल साइकिल द्वारा धीरे धीरे पच जाएगा और आखिरकार पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उस समय पृथ्वी पर इंसानियत से जुड़ी हर चीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, सिर्फ 2 एक्सेप्शन को छोड़कर। पहला है चांद की सतह पर, जो पृथ्वी से 380,000 किलोमीटर दूर है, जहां चांद की मिट्टी में एक हल्की गूंज चुपचाप दबी हुई है। वह आर्मस्ट्रांग ने 1969 में चांद पर कदम रखते समय छोड़ी थी। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वेदरिंग नहीं है और कोई इरोसिव फोर्स नहीं है। ये गूंज चांद पर करोड़ों साल तक बनी रहेगी, उससे भी ज्यादा। ये बस चुपचाप इंतजार कर रही है, धरती की ओर बढ़ रही है, एक ऐसी प्रजाति का जो कॉस्मिक टाइम में पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुकी है। दूसरा एक प्रोब है जो सोलर सिस्टम से निकल चुका है, वॉयेजर 1, जिसे 1977 में लॉन्च किया गया था। अब ये इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे दूर तक जाने वाली चीज है। इसमें 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स वाला एक गोल्ड प्लेटेड ब्रॉन्ज रिकॉर्ड है, जो इंसानी म्यूजिक और तस्वीरों का रिकॉर्ड है। इंटरस्टेलर स्पेस के एकदम वैक्यूम में ये प्रोब खराब नहीं होगा और करोड़ों सालों तक बहता रहेगा। यूनिवर्स में इंसानी सभ्यता की अकेली निशानी बन जाएगा। धरती हमें भूल गई है, लेकिन यूनिवर्स याद रखता है। हमने आखिरकार अपनी पूरी सभ्यता की समरी को एक रिकॉर्ड और एक शब्दांश में समेट दिया है। हमने बहुत सी चीजें बनाई हैं, बहुत कुछ बनाया है। ... इतना कोयला जलाने के बाद ये बिल्डिंग आखिरकार हमें एलियन मिट्टी में एक निशान और यूनिवर्स में तैरते हुए बीथोवेन के एक टुकड़े के साथ दिखाती है। धरती 4.6 अरब सालों से मौजूद है। इसने इंसानों से पुरानी प्रजातियों को उभरते और हमसे ज्यादा ताकतवर जीवों को खत्म होते देखा है। अपने लंबे इतिहास में इंसानियत का पूरा वजूद बस कुछ आखिरी सेकंड की बात है, लेकिन उन कुछ सेकंड में धरती का एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन बदल गया, समुद्र का बदल गया, ग्लेशियर का एरिया बदल गया, यहाँ तक कि जमीन की केमिकल कंपोजिशन भी बदल गई। कुछ ही समय में हमने इस धरती की हड्डियों में अपना नाम लिख दिया। सवाल यह है कि क्या हमने याद रखने लायक इतिहास लिखा है या ऐसा निशान जो कभी नहीं भरेगा? इसका जवाब हम पर निर्भर करता है, जो आज भी जिंदा हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।